हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ अभी मैं हैदराबाद में ही हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। और फाइनली डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है दिव्य को, और मैं उसको घर लेकर वापस जा रही हूँ। और यहाँ बस अब हम निकल गए हैं घर के लिए। यहाँ दिव्य रेंट पर रहता है क्योंकि उसका कोर्स चल रहा है, तो एक फ़्लैट रेंट पर लिया हुआ है। बस वहीं जा रहे हैं। और कल दोपहर की फ़्लाइट है हम लोगों की। तो बस अब हम पहुंच गए हैं घर। यहीं पर दिव्य रहता है। और रात को बस उसको दवाई देकर सुला दिया था। और ये सुबह अब मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ, सब मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कुछ घंटे बाद की हमारी फ़्लाइट है। और अभी मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, इसके बाद मैं दिव्य का बैग पैक करूँगी। एंड यहाँ तो कोई खाना वाना बनाने की व्यवस्था भी नहीं है, और क्योंकि ये लोग सब बैचलर्स हैं। और यहाँ पढ़ाई करने जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो लोग बाहर से, यहाँ टिफ़िन सिस्टम है क्योंकि बगल की बिल्डिंग में कोई आंटी है, ऐसी कितनी लेडीज़ हैं जो टिफ़िन सिस्टम रखती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे टिफ़िन ही लेता है। तो यहाँ कुछ एक चाय पत्ती तक नहीं है घर में कि चाय बनाई जाए, तो ये बाहर से मंगा लिए चाय। और बस चाय बिस्किट हल्का फुल्का नाश्ता करके और सारी तैयारी करके अब हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। क्योंकि यहाँ घर से एयरपोर्ट तकरीबन 35 टू 36 किलोमीटर है, तो काफ़ी देरी भी लगती है पहुँचने में। और आधा घंटा जल्दी ही सही, बट जाके वहाँ बैठे रहो वो ठीक है, क्योंकि एक बार हमारी फ़्लाइट छूट गई थी एयरपोर्ट पर। तो बस जल्दी पहुँच जाओ वही ठीक है। और यहाँ बस हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, कैब आ गई है। ले जाओ। और अभी बस हम रास्ते में ही हैं। और बहुत गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ दोपहर में। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने चेक किया है 39 डिग्री सेल्सियस है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम दिव्य को क्यों हुई है गर्मी से, क्योंकि इतनी गर्मी की आदत तो है नहीं। कोलकाता में भी गर्मी पड़ती है बट इतनी नहीं। और यहाँ बस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ दिव्य वेब चेकिंग कर रहा था। और बस लगेज, अब हमें लगेज देना है और बोर्डिंग के लिए बस अब हम जाके बैठेंगे, वहाँ पर वेट करेंगे। ये मैं पानी लेने आई हूँ यहाँ पर कैंटीन में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि एक दिन में कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी उसको पिलाना है, डिहाइड्रेशन था। तो वही मैं पानी लेकर उसके लिए जा रही हूँ। और अब थोड़ी ही देर में बस बोर्डिंग होगी। और कोलकाता की तरह इस फ़्लाइट की भी बोर्डिंग हमारी लेट ही हुई थी। फाइनली हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं। एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। एंड फाइनली रीच टू कोलकाता। आ गए अपने शहर में। अब इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया उसकी कंडीशन देख के, और यहाँ उसका ट्रीटमेंट करवा के जब वो अच्छा हो जाएगा तो 10 दिन का मैंने लीव लिया है उसके कॉलेज से, तो वापस उसको भेजूँगी, क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाला है और कोर्स तो चल ही रहा है। तो बस अब अपने शहर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिव्या इज़ सो रिलैक्स्ड कि वो कोलकाता आ गया है। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। हेलो एवरीवन। और आ गई हूँ मैं दिव्य को लेकर कोलकाता। वहाँ मैं गई थी, एक्चुअली मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं वहाँ चली गई, क्योंकि वहाँ हमारे रिलेशन में कोई नहीं रहता है, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल में नहीं है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया।
और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सलाइन चढ़ रही थी उसको, 104 बुखार और डिहाइड्रेशन। डॉक्टर ने बोला कि गर्मी की वजह से जो सन स्ट्रोक होता है वो था। तो और पहली बार कहीं बाहर रहने के लिए गया है। तो ऐसा ही होता है कि जब आप दूसरे शहर में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं या किसी रीज़न से जाते हैं और उनके लिए अगर आप सुन लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, वो भी आधी रात में 1-1:30 बजे, तो समझ लीजिए कि जीना दुश्वार हो जाता है। इतना टेंशन होता है बच्चों के लिए। और मुझे तकरीबन 1 बजे कॉल आया था, रात के 1 बजे, कि पल्लव नाम है उस लड़के का जो नेबर है मेरे लड़के का, और वो उसको भैया बोलता है। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो उसको स्पेशली थैंक्स मैं बोल कर आई हूँ कि अपने दूसरे शहर में, परदेश में, जहाँ अपना कोई नहीं है, और इतनी हेल्प की है उन्होंने। एडमिट कराया, अपने घर से खुद से खाना बना के उसके लिए लेकर आते रहे। तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स है पल्लव एंड निक्की दोनों को ही, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और यहाँ से जो मैं अरेंजमेंट करके निकली हूँ, एक्चुअली वो सारा अरेंजमेंट मेरे बड़े बेटे रितेश ने किया। एकदम इमरजेंसी में जो तत्काल में टिकट डालते हैं फ्लाइट की, वो उसने जल्दी से जल्दी रात को 2:30 से 3 बजे टिकट्स बुक कराई कि मैं सुबह की फ्लाइट से जा पाई। अगर मैं नहीं जाती तो वहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई देखने वाला भी नहीं था इस तरीके से। और जब मैं पहुंची हूँ तो मुझे देखकर ही दिव्य के चेहरे पर एक स्माइल आई है। होता है ना कि एक अपने जब आ जाते हैं तो देख के एक मोरल सपोर्ट मिलता है, तो बस वही बात थी। और मैंने डॉक्टर को बोला कि यहाँ मेरा घर तो है नहीं। डॉक्टर साहब ने बोला कि उसको सिर्फ घर का ही खाना देना है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देना है। तो वहाँ मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ मैं कैसे ही क्या ही कर पाऊंगी, घर का खाना कैसे दूंगी मैं उसको। तो वही मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपको अगर सही लगता है तो आप डिस्चार्ज दे दीजिए, ताकि मैं इसको कोलकाता ले जाकर वहाँ ट्रीटमेंट करवा लूंगी। तो अभी भी थोड़ा है इन्फेक्शन, बोला है कि 1 सप्ताह तकरीबन 8 दिन ऐसे लगेगा इन्फेक्शन, आस्ते आस्ते जाएगा। तो दवाई दी है, एंटीबायोटिक्स दी है, तो वही टाइम से मैं दे रही हूँ। अभी फिलहाल सो रहा है वो, पहले से थोड़ा बेटर है, बट फिर भी फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस यही हो रहा है। आस्ते आस्ते आराम होते होते होगा। और आप सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हैं, जिन्होंने भी मुझे मीन्स कॉल पे कॉल आ रहे थे, कॉल पे कॉल आ रहे थे, और इतने आप लोगों ने कंसर्न आप लोगों ने दिखाया कमेंट सेक्शन में, इतने अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिव्य के लिए दिए, उसके लिए दिल से थैंक्स है आप सभी को। और बस आप लोगों के ये कमेंट से, आप लोगों के सपोर्ट से कितना मोरल सपोर्ट और मोटिवेशन बढ़ता है मेरा। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों की दुआएं हैं कि दिव्य बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ कोलकाता में घर वापस आ पाया है। और फिर मैं बोलती हूँ कि आप लोगों का सभी का दिल से थैंक्स है मेरा आप लोगों को। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी अपडेट होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी क्योंकि ऐसी सिचुएशन है मैं ज्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल अपडेट रहूंगी और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।